नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों। अनकही दास्तान में आज मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन का वह सत्य सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह वह प्रसंग है जिसे अक्सर लोग अधूरा जानते हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस कथा को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि एक राजा और एक पत्नी के बीच राम जी ने क्या सहा और माता सीता ने उन्हें कैसे मार्ग दिखाया। अयोध्या के राजमहल में सुख की लहरें थी, लेकिन प्रजा के बीच माता सीता की पवित्रता को लेकर झूठी अफवाहें उड़ रही थी। अयोध्या के गुप्तचरों को यह तो पता तो था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रभु राम के सामने जाकर अपने मुख से यह कलंक भरी बातें बोल सके। सब डरते थे कि उस पवित्र देवी के विरुद्ध वे शब्द कैसे कहें। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्वयं सत्य जानने का निर्णय लिया। वो एक साधारण वेश बदलकर अपनी ही अयोध्या की गलियों में निकले। जब उन्होंने अपने ही कानों से प्रजा के वे निष्ठुर शब्द सुने तो वे दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सीता के लिए उन्होंने लंका को भस्म कर दिया, आज उसी सीता पर प्रजा प्रश्न उठा रही थी। महल लौटकर प्रभु राम पत्थर के समान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घोर अन्याय और इस कड़वे सच को वे अपनी प्रिय सीता से कैसे कहें। वे भीतर ही भीतर घुटने लगे। अंततः उन्होंने अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। राम जी ने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, भाइयों अब से यह राजपाट तुम्हारा है। मैं सब त्याग रहा हूँ। मैं अपनी सीता को लेकर वन चला जाऊंगा और वहीं संन्यास ले लूंगा। यह सुनकर तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण और भरत प्रभु के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। भैया, यह कैसा अन्याय है? क्या हमारी सेवा में कोई खोट रह गई जो आप हमें अनाथ कर रहे हैं? राम जी खामोश रहे। उनका मौन हिमालय जैसा अडिग था, लेकिन माता सीता जो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, उन्हें संदेह हो गया। प्रभु की खामोशी उन्हें सब कुछ कह रही थी। उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर सारा सच पता करवाया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रजा क्या कह रही है और उनके स्वामी किस धर्म संकट में है। तो वे स्वयं आगे आए। माता सीता प्रभु राम को वह सब याद दिलाया जिसे वे जानते तो थे, पर प्रेम बस कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने चीख चीख कर प्रभु को उनके वचनों की याद दिलाई। माता सीता ने कहा, हे नाथ, आप अयोध्या के राजा हैं। आपने शपथ ली थी कि आपके लिए प्रजा का हित ही सर्वोपरि होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या आप एक पत्नी के मोह में पड़कर अपना राजधर्म कलंकित करेंगे? क्या आप आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देंगे कि एक राजा अपनी प्रतिज्ञा से डगमगा गया? माता सीता ने प्रभु को मार्ग दिखाते हुए कहा, इस राजधर्म के सामने न पत्नी अपनी है, न भाई, न पुत्र। आपका कर्तव्य केवल प्रजा का विश्वास जीतना है। आप अपना वचन निभाइए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन जाऊं, ताकि राम राज्य की मर्यादा बनी रहे। यह था माता सीता का वह मार्गदर्शन जिसने राम जी को पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। उन्होंने खुद को अग्नि में झोंक दिया ताकि रघुकुल का मान बना रहे। भाइयों और बहनों, यह थी माता सीता की वह महानता जिसने एक राजा को टूटने से बचा लिया। आज की यह कहानी अनकही दास्तान आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और रघुकुल के इस त्याग के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।